औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे उसमें स्पेशली ये है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ। उनका नाम तो खैर आप छोड़ें, लड़का सऊदी अरब में है। अच्छा रिजवान भाई, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज जो चीज़ हमने समझनी है ना, ठीक है, क्योंकि आपको इसका बेसिक नॉलेज है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिपिकल को पढ़ना, कि टिपिकल को कैसे पढ़ें। नंबर 2, जो प्लान है जिसके ऊपर हमने टिपिकल को रन करना है, ठीक है, वो जो टिपिकल है वो कहाँ पे कौन सा टिपिकल यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें शुरू कर दो बस। किस प्लान को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नंबर 1 तो ये पता हो। नंबर 2, हमें उस टिपिकल को समझने का पता हो कि टिपिकल को किस तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। नंबर 4, अगर वो टिपिकल हमें टूल पैलेट्स में अवेलेबल है तो हम उसको इस्तेमाल करें, अगर वहाँ पे नहीं तो हमने उसको सब असम्बली कंपोज़र में या पॉली लाइन असम्बली की मदद से कैसे बनाना है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इन सारी चीज़ों का दारो मदार सिर्फ एक चीज़ पे है कि हम ये सब कुछ क्यों करें। ये हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेशन करनी है, हमने हिसाब लगाना है कि वहाँ पे कितनी मिट्टी आ रही है, ठीक है, कितनी कटिंग आ रही है, कितनी फिलिंग आ रही है, ठीक है। हमने वो कैलकुलेट करके अपने डिपार्टमेंट में या अपने इंजीनियर्स को या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देनी है, ठीक है। अब एक छोटी सी लफ्ज़, एक छोटी सी चीज़, ये कैलकुलेशन के पीछे 4-5 स्टेप्स हैं जिनको हमने समझना है, ठीक है। अगर वो हमें समझ आ गए तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक होगी, मगर उसके बाद भी कैलकुलेशन करने के बाद उस कैलकुलेशन को क्रॉस चेक हमें करना पड़ेगा कि आया हमारा किया हुआ काम ठीक है या गलत है। मोस्टली लड़कों के साथ क्या होता है कि वो लोग वीडियोस यूट्यूब पे देख के कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, खुद से कोई चीज़, कोई टारगेट रखेंगे, फिर खुद ही उसको कैलकुलेट करेंगे और ख़ुद ही कैलकुलेट करने के बाद उसको खुद चेक करेंगे, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि हम ऑटोकैड सिविल 3D में काम कर रहे हैं, हमें सिविल 3D आता है, मगर जैसे ही उनको कोई काम दिया जाता है रियल प्रैक्टिस में या रियल जॉब में, तो वो सेम वही काम कर तो लेते हैं मगर अपने काम से वो मुतमिन नहीं होते। उनके अंदर डाउट रहता है, यार पता नहीं ये सही है या गलत कर दिया है, या हो सकता है वो थोड़ी सी बाय मिस्टेक गलत हो गया हो। जब कंसल्टेंट से कमेंट्स आते हैं तो उन लोगों से फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन सब चीज़ों का जो लुब्बे लबाब, जो दारो मदार है, वो यही होता है कि हम जो सिविल 3D में कैलकुलेशन करते हैं, चाहे किसी प्लॉट की हो, चाहे किसी रोड की हो, कट एंड फिल हो, ठीक है, हम अपने टिपिकल को नहीं समझते, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमें क्राइटेरिया दिया जाता है कट एंड फिल के लिए, उसको नहीं समझते, उसके हमें पता नहीं चलता कि ये टिपिकल हमने कहाँ पे यूज़ करना है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिगिनर लेवल पे हैं। तो आज रिजवान भाई, हमने सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं वो हमने सिर्फ यही बतानी है कि एक नॉर्मल टिपिकल को हम सिविल 3D में कैसे बनाते हैं, ठीक है। और सिविल 3D जो अपना टिपिकल, जो हम उसमें टूल पैलेट की मदद से हम टिपिकल बनाते हैं, उस टिपिकल को किस एंगल से देखता है, उससे कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से कोड्स हैं जिनको वो रीड करके अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और एट द एंड हमें रिज़ल्ट देता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक नॉर्मल टिपिकल है रिजवान भाई, देखें, जिसमें वो बता रहा है सेक्शन 18 मीटर ROW यानी रोड ऑफ विड्थ इन केस ऑफ फिल, यानी जहाँ पे फिल होगी हमारा वहाँ पे ये 18 मीटर का जो रोड है, जो टिपिकल है, ये अप्लाई होगा। इन केस ऑफ कट, और जहाँ पे कट है वहाँ पे हमारा ये टिपिकल अप्लाई होगा। अब इसमें कोई डिटेल नहीं बता रहा ये क्या है, ये क्या है। जैसे ही मैं नीचे इसके बॉटम डाउन पे जाता हूँ तो मुझे ये लोकल रोड बता रहा है, ठीक है, रोड डिटेल इन केस ऑफ फिल, ठीक है, इन केस ऑफ कट, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। वो बता रहा है कैरिज वे है, 2.50 की पार्किंग है, फिर 20 सेंटी की एक्सटेंशन है, ठीक है, एग्रीगेट की, फिर उसकी 1:1 स्लोप है, फिर 30% की एक्सटेंशन है, फिर 1:1 है, ठीक है।
और टॉप एसफल्ट से यहाँ तक प्लॉट लिमिट है। ये प्लॉट लिमिट क्या है? जो 3.20 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्लोप है 2:1 टाई टू एग्जिस्टिंग, यानी जहाँ तक हमारी एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ तक हमारी 2:1 स्लोप जाएगी, उसके साथ मैच करेगी। ये नीचे से नेचुरल ग्राउंड दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें बता रहा है 5 सेंटीमीटर की बिटुमिनस बेस कोर्स है, प्राइम कोड है, 15 सेंटीमीटर एग्रीगेट है, 30 सेंटीमीटर वेल कम्पैक्टेड सबग्रेड है। अब इसको हम अगर बनाएंगे सिविल 3D के अंदर, ठीक है, तो ये रिजवान भाई आपने इसको मैंने आपको भेजा था, आपने ये मुझे रोड बना के भेजा है, ठीक है, इसका टिपिकल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि बता रहा है कि प्लॉट लिमिट, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रोड 18 मीटर का है, ठीक है, सही 18 मीटर का रोड है, ठीक है। और आपने जो टिपिकल बनाया है उसको मैं चेक करूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो जो आपने मुझे बना के भेजा था, ठीक है, एनोटेट में जाके यहाँ से मैं इसको चेक करूँ, अगर आपका टिपिकल ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर का होना चाहिए इसकी जो विड्थ है, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है 17 मीटर 40 सेंटी, यानी 60 सेंटी आपके टिपिकल में जो इसकी डायमेंशन है उसकी गलती है। अभी इसकी स्लोप वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इसके जो लेयर्स हैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसकी जो विड्थ है 60 सेंटी की, उसी में आपकी डायमेंशन एरर है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी होगी ऊपर 5 सेंटी की, ठीक है, 5 सेंटी की हमारी वो बेस कोर्स। उसके बाद ये हमारा हो गया 15 सेंटी का एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद हमारा, ठीक है, ये 30 सेंटी की। मगर इस सारे के सारे टिपिकल का हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा जब हमारा 60 सेंटी इसका डायमेंशन एरर आ रहा है, सही है। अब आपने ये जो चीज़ बनाई है ये जेनेरिक पेवमेंट स्ट्रक्चर से बनाई है, ठीक है, आप इसको चेक करें, ठीक है। आपने ये जो ऊपर बनाया ये वाला, सही है, ये आपने लेयर आपने ली है लेन सुपर एलिवेशन। अब यहाँ तक आपका टिपिकल ठीक है। कैसे ठीक है? इस पर राइट क्लिक करें और इसकी असेंबली प्रॉपर्टी में जाएं, तो इसके पैरामीटर्स में जाके हम चेक करते हैं, तो ये वो जो डायमेंशन आपने दी है, सही है, ये पेव 1 पेव 2 आपने 0 कर दिया है, बेस डेप्थ आपने 15 सेंटी और ये सब बेस डेप्थ आपने 50 सेंटी, जो कि हमारी 30 सेंटी थी, आपने यहाँ 50 सेंटी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जल्दी में जो भी किया, सही है। अब यहाँ तक तो आपका टिपिकल जो आपने बनाया है वो तकरीबन ठीक है, सही है। अब उसके बाद ये जो चीज़ थी हमारी ये वाली, ठीक है, इसके बाद हमारा ये एक्सटेंशन थी, ठीक है। एक्सटेंशन को आपने, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो सब असेंबली प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, तो पैरामीटर में जाकर देखता हूँ, तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है। इसकी जो कोड्स हैं, आउटर एज स्लोप, ठीक है, इनसाइड टॉप पॉइंट कोड, आउटसाइड टॉप पॉइंट कोड, ये क्या है, ठीक है, आउटसाइड बॉटम, ठीक है, ये क्या है, ये टॉप लिंक नन बॉटम लिंक नन आउटसाइड, ये कोड्स क्या हैं, ठीक है। ये वो कोड्स हैं जिनको सिविल 3D रीड करता है। जब कोई टिपिकल बनता है, टिपिकल बनने के बाद जब हम उसका कॉरिडोर रन करते हैं, तो सिविल 3D जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये सफ़ेद कलर के रिजवान भाई जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये असेंबली के, जब आप असेंबली बनाते हैं तो इन पॉइंट्स से कुछ कोड होते हैं। ये जो आपको ऊपर 5 सेंटी की लेयर नज़र आ रही है, इसके 2 लिंक्स हैं, एक टॉप का लिंक है, एक बॉटम का लिंक है। अब इस लिंक के भी कुछ कोड्स हैं, ठीक है, जब सिविल 3D इसको कॉरिडोर, इस टिपिकल को रन करेगा, इसका कॉरिडोर क्रिएट करेगा, तो सिविल 3D को ये नहीं पता कि इसको मुदस्सर बना रहा है, इसको आफाक बना रहा है, इसको रिजवान बना रहा है, इसको मुनीर बना रहा है, इसको कोई बना रहा है, कोई इंडियन है, कोई इजिप्शियन है, कोई फिलिपीनी है, जो भी इसको बनाए उसको इससे कोई गरज नहीं। गरज उसको ये है कि उसको जो चीज़ दी जा रही है उसने उसके कोड्स को रीड करके उसके कॉरिडोर को इसने जनरेट करना है। जब उसके कोड्स को वो रीड ही नहीं कर पाएगा तो वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेगा। अब आपने ये यहाँ पे ये लगा दिया, इसकी शक्ल तो बन गई इसकी ऐसे, जैसे इसकी ये शक्ल बन रही है 20 सेंटी की। अब ये चीज़ तो आपने जैसे ये यहाँ बनी हुई है, ये आपने बना दो दी यहाँ पे, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, ये आपने बना दो दी, मगर आपको ये नहीं पता चल रहा मेरे भाई कि ये जो चीज़ है इस पे हमने इसके कोड्स भी देने हैं। अब वो कोड्स कहाँ पे हैं, कैसे पता चलेगा कि सिविल 3D किन कोड्स को क्या यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली पहले इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ,
ठीक है, और इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको भी रिजवान जो आपने लगाया था मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं ये लेफ़्ट साइड भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल Z। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्यों डिलीट हो रहा है? क्योंकि ये असेंबली की सारी सिलेक्शन हो रही है। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर आपको दो फ्लैग्स हैं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको असेंबली प्रॉपर्टी में जाके, और सॉरी, प्रॉपर्टी में जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर ये यस है, इसको मैं ज़रा नो करता हूँ ताकि मुझे ये नज़र ना आए। ठीक है, ये जो फ्लैग्स थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिविल 3D जो हमें टिपिकल दिया है, विड्थ इसकी 5 मीटर 5 सेंटी है, डिफ़ॉल्ट स्लोप P1 5 सेंटी, P2 इसकी 0, ये 50 और ये 30 सेंटी है। ठीक है, अब सिविल 3D ने जो ये टिपिकल है, ठीक है, इसको किस तरीके से अपने अंदर सेव किया हुआ है, इसके टॉप और बॉटम लिंक्स को क्या कोड्स दिए हैं, वो हमने चेक करना है। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या करना है कि मैंने इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना है और असेंबली प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जाने के बाद पैरामीटर में जाऊँगा और यहाँ पर ये सब असेंबली हेल्प है। ठीक है, ये एक ऑफलाइन फ़ाइल होती है, 200, 250 या 300 MB की हेल्प फाइल होती है। ऑटोकैड सिविल 3D की मुकम्मल गाइडलाइन, यानी जिस तरीके से इसको हम ये कहेंगे कि जिस तरह एक सिविल 3D के अंदर जितनी भी जो भी प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है, जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, जिस क्राइटेरिया के बिहाफ पे जो चीज़ें जिस तरीके से यूज़ की हैं, उसकी उन्होंने एक हेल्प फाइल बनाई हुई है। ठीक है, वो हमें ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, अगर ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगी तो ये खुल जाएगी। अगर ये फ़ाइल इंस्टॉल नहीं होगी तो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इंटरनेट अवेलेबल होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। ठीक है, तो उस झंझट से बचने के लिए हमें ये ऑफ़लाइन हेल्प फाइल जो है ना वो बहुत मदद करती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका भी लिंक आपको रिजवान भाई दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लेन सुपर एलिवेशन AOR। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करें कि ये जो हमने यूज़ किया ये वाला, इसका नाम क्या है। इसका नाम देखिए यहाँ पे चेक करें, लेन सुपर एलिवेशन AOR। ये वो लेन है जो हमें यहाँ पे टूल पैलेट्स में यहाँ पे मिलते हैं। हम यहाँ पे लेन में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो लेन है, ठीक है, ठीक है, लेन मीन रोड। ठीक है, अब इसको सिविल 3D में किस तरीके से इस पर कोडिंग की गई है, हमने वो चीज़ समझनी है। अगर ये चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो आप सिविल 3D को नहीं समझ सकते। तो ये उसकी हेल्प फाइल है, ये उस पर गया हूँ मैं। ठीक है, अब ये उसके बारे में बता रहा है, दिस असेंबली क्रिएट ए क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैवल लेन फलां फलां। हम नीचे चलते हैं। ठीक है, ये बता रहा है उसकी विड्थ है, ये स्लोप है, ऐसे। ठीक है, अब ये उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये वो पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने इसको बनाने के वक्त जो चीज़ें उसने यूज़ की हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग टाइप की है। ठीक है, अगर आपको सब असेंबली कंपोज़र का थोड़ा सा नॉलेज है तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो ये आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगे, मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये कन्फ्यूजन सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें बता रहा है साइड टाइप, ये लेफ़्ट भी यूज़ होती है, राइट में भी। हमें इसमें जो चीज़ समझने वाली है ना वो हमने थोड़ा सा नीचे जाना है। ठीक है, ये सारी उसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, नीचे नीचे नीचे, ठीक है, टारगेट और नीचे और नीचे और नीचे, ये पॉइंट्स, लिंक और शेप, कोड, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। देखनी कैसे है, अब ये P1 P2 P3 P4 5 6, ठीक है, P10 तक उसने यूज़ किया, फिर L1 L2 L3, फिर S1 नीचे ये कोडिंग डायग्राम। अब ये वो लेन नीचे बता रहा है। ठीक है, देखें ये बता रहा है सबसे P1 लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट टू राइट गया P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10। यानी उसके कहने का मकसद ये है
ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है ये पॉइंट 1 है, ठीक है, और ये वाला जो रेड कलर का है ये पॉइंट 2 है, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट जो है नीचे ये पॉइंट 3 है, ठीक है, और ये पॉइंट 4, और इसी तरीके से ये पॉइंट 9 और ये पॉइंट 10। यानी इस टिपिकल को जिन पॉइंटों ने कंट्रोल किया हुआ है वो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले। उसके बाद L1, L2, L3, L4, L5 ये क्या है, ये वो लिंक्स हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं इसको ये जो पेव 2 है इसको मैं ज़रा 10 सेंटी कर दूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब L1 इसका जो टॉप का जो लिंक है, ठीक है, L1 वो L1 है। उसके बाद ये जो लिंक है ये L2 है, फिर ये L3 है लिंक, L4 और L5। अब L1 जो है वो एसफल्ट का टॉप लिंक है, L2 जो है वो एसफल्ट का बॉटम लिंक भी है, और जो उससे नीचे जो लेयर आ रही है पेव 2 उसका टॉप लिंक भी है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कैसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मल टिपिकल बना के दिखाऊंगा जिसमें हम इसको देखेंगे। मैं यहाँ पे लाइन से लगाता हूँ L इंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हम लाइन लगा रहे हैं ये वाली, ये हमारी इसकी ये L1, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये L1 है, ठीक है। इसको इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा प्रॉपर्टी में जाके, सही है। ये हमारी रेड कलर की लाइन है। उसके बाद, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, CO कॉपी, ठीक है, लाइन, ठीक है, इसको कॉपी करके इसके यहाँ पे नीचे लगाता हूँ, ठीक है। ये वो लिंक की बात कर रहा है, L1, L2, L3, ये L4, ठीक है, ये L5, ठीक है। मैं अब यहाँ से इसको ज़रा मूव, थोड़ा सा मैं इसको नीचे मूव करूँ। देखिए ये वो लिंक है जो सबसे ऊपर वाला L1 है जो हमारी एसफल्ट है, फिर L2 है, फिर L3 है, L4 है, L5 है, सही है। अब हम इसके डायग्राम में देखेंगे कि ये जो L1 है, ठीक है, उसको उसने सब असेंबली की जो प्रोग्रामिंग है उसको उसने L1 को क्या नाम दिया, L2 को क्या नाम दिया, L3 को क्या नाम दिया, L4 को क्या नाम दिया, L5 को क्या नाम दिया, ठीक है। और P1 को, P2 को, P3 को, P4 को, P6 को, P7 को, P8 को, P9 को, P10 को क्या नाम दिए हैं सिविल 3D ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब वो इनको रीड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं P1 के पास जा रहा है, वो कह रहा है इसका जो कोड है मैंने वो दिया क्राउन, यानी सिविल 3D कह रहा है कि P1 को मैं P1 नहीं समझ रहा, मैं उसको क्राउन समझता हूँ, ओके। अब आगे वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है क्राउन पॉइंट ऑन फिनिश ग्रेड ऑप्शनल, यानी ये जो फिनिश ग्रेड है आपकी जो सेंटर लाइन है उसका जो वो बता रहा है कि मैं इसको, इसके डिस्क्रिप्शन को आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। P2 को वो कह रहा है ETW, ठीक है, ETW मैं इसको ले रहा हूँ, ये सिविल 3D कह रहा है। ये सिविल 3D की हेल्प फाइल है, ये उसकी पूरी प्रोग्रामिंग के बारे में वो बता रहा है कि हमने टिपिकल को जो बनाया है, जो लेन AOR है, इसके पॉइंट्स और लिंक को मैं सिविल 3D कहता है कि मैं ये समझता हूँ, इसे चाहे जो मर्जी यूज़ कर दे, ठीक है। मगर जब हमने कोई ऐसा टिपिकल बनाना है अपने से जहाँ हमारा लेन AOR काम ना करता हो, वहाँ से हम जेनरिक पेवमेंट का स्ट्रक्चर का एक लेन लेंगे, वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसके पॉइंट्स और लिंक के कोड नहीं होंगे, वो शक्ल तो उसकी बन जाएगी, मगर जब उसको कॉरिडोर को रन करेंगे तो सिविल 3D उनको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो मसला क्या होगा, वो कॉरिडोर रन नहीं होगा, आपका एरर आएगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो सिविल 3D इन जो पॉइंट्स हैं कोशिश करें कि आप अपने कोड्स भी सेम ऐसे ही दें,
जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर अपने कोड दे दीजिएगा, ठीक है। मगर स्टार्टिंग बेस पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यही कोड जो है ना वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अब P3 कह रहा है क्राउन पेव 1, ठीक है। ये क्राउन है मगर पेव 1 का क्राउन है, यानी कि पेव 1 P3 कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। ये हमारा P1 और ये हमारा P2, ठीक है। ये हमारा P3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये P3 अगर आप गौर करें तो ये हमारा क्या है, ये पेव 2 नीचे से पेव 2 स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा है ये क्राउन पॉइंट है, यानी उसने ये पॉइंट जितने भी है ये वाले, ठीक है, इनको उसने क्राउन ही कंसिडर किया, मगर क्राउन के साथ जो लेयर लग रही है उसका वो मेंशन कर रहा है। ये ऊपर क्राउन फिनिश ग्रेड, ये पेव 1 है, ये पेव 1 का क्राउन हो गया। ये नीचे है सब ग्रेड, ये क्राउन सब ग्रेड, कोई इस तरह कुछ होगा, हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो आगे समझ आ रही है, ठीक है। अब P4 ETW, ठीक है, एंड ऑफ ट्रेवल वे पेव, यानी उसका लास्ट पॉइंट है। अब बता रहा है P5 क्राउन पेव 2, यानी पेव 2 पहले पेव 1 था, अब पेव 2 का क्राउन है, ठीक है। P6 ETW पेव 2, P7 क्राउन बेस, वो बेस की लेयर है मगर उसमें उसका पॉइंट है तो वो कह रहा है ये क्राउन बेस, ठीक है। P8 ETW बेस, यानी एंड ऑफ ट्रैवल वे, एज ऑफ ट्रैवल वे या एंड ऑफ ट्रैवल वे, कुछ इसी तरह का है। आगे P9 क्राउन सब, ठीक है। P10 ETW सब। अब ये वो पॉइंट्स थे, ठीक है। अब देखें कि ये असम्बली बनाई है, अब गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं एक असम्बली लगाता हूँ, क्रिएट असम्बली, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ रिजवान, ठीक है, ऑल कोड्स ओके। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सेम ऐसी असम्बली में बनाऊँगा, ठीक है। तो आपने ये जो बनाया था ये वाला, ठीक है, आपने जो बनाई है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो चीज़ आपने ली है ये सही है, ये वाली रिजवान, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने सब असेंबली जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने ये लिया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल पैलेट्स में, ये है जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जाके इसको इसके साथ अपने सब असेंबली के साथ लगाता हूँ, ठीक है। ये देखिए लग गया, सही है। अब मैं इसको दूंगा, ये मेरी 5 सेंटी की है, प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट स्लोप कितनी है, ये हमारी है 5, डेप्थ इसकी कितनी है 5, 0.5, ठीक है। अब आपने गौर करनी है कि मेरे पास 4 लेयर्स हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी टू, ठीक है। इसको नीचे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी टू, ठीक है। अब मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके नाम देता हूँ आपको। सबसे ऊपर मेरी एसफल्ट है, प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं कहूँगा AS इंटर, ठीक है। नीचे मेरी क्या है, नीचे मेरी है पे1 एग्रीगेट, जो कोई भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जाके यहाँ पे मैं इसको करूँगा P2 इंटर। उसके बाद है तीसरे नंबर वाला, ये मेरा क्या है, ये पेव, ये सब बेस है SUP सब बेस, ठीक है। मेन चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर टिपिकल में जो सिलेक्टेड मटेरियल यूज़ होगा वो डिफरेंट हो सकता है। इसको हम SUB सब GRA सब ग्रेड जो भी फला, ठीक है। अब देखें, अब इसका कलर और इसका कलर सेम नहीं है, ठीक है, कलर इसका सेम नहीं है, मगर टिपिकल तो बन गया, ठीक है।
अब मैं इनके अगर कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके, तो ये इसका है शेप कोड, ठीक है, ये शेप कोड है, यानी ये इसके अंदर शेप है उसका भी कोड है, ये लिंक्स है उसके भी लिंक्स हैं। ये क्या है, टॉप लिंक कोड्स, बॉटम लिंक कोड्स, नन नन नन, यहाँ पे हर चीज़ नन दी हुई है, ठीक है। ये उन्होंने सब असेंबली सॉरी सिविल 3D ने हमें एक ऑप्शनल दी हुई है कि हमने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लें, मगर उसने कोड्स नहीं दिए। अगर मैं इसको एज़ इट इज़ यहाँ पे रन कर दूँगा, ठीक है, इसका कॉरिडोर, तो ये रन तो होगा मगर इसकी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगी। आपने रिजवान यहाँ पे क्या किया, आपने इसका कलर और इसका कलर आपने सेम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जाके इसका जो शेप कोड है ना वो आपने बेस कर दिया, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है। आपने बेस तो कर दिया, आपको सिर्फ शेप कोड का पता था, आपने शेप कोड इसका बेस कर दिया, ठीक है, ओके। मगर जो इसके लिंक्स थे उनको आपने कोड नहीं किया। वो जब आपने लिंक कोड नहीं किया तो वो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों कैसे नहीं होगी, मैं सेम एक गलत टिपिकल बना के उसका कॉरिडोर रन करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो फिर उससे जो हमें चीज़ें एनालाइज होंगी वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर मैं काम को बिल्कुल सही कर दूंगा एक ही लेक्चर में तो मैं तो सही कर दूंगा, मगर उसके बैक पे जो गलतियां होती हैं अगर वो नहीं की जाएंगी तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मकसद यहाँ पे ये चीज़ को सही करना नहीं है, जो मिस्टेक्स होती हैं वो बताना है कि गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है। अब देखें आप, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसका जो बेस है ये जो, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल भी करूँ, देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैंने उसकी बेस का कलर चेंज किया तो उसका कलर चेंज हो गया। अब देखें पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है। अब मैं ढूंढने कि ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं इसको 1 करता हूँ, सबसे ऊपर यहाँ से, ठीक है। 1 करूँगा तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, देखिए उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। यानी ये पॉइंट पहले सफ़ेद था, अभी ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। मैंने इसको 1 दिया, मगर इसका 1 सिविल 3D इसको 1 कंसिडर नहीं कर रहा। सिविल 3D इसको कंसिडर करता है क्राउन, किसी भी चीज़ का क्राउन हो सकता है, ठीक है, तो वो इसको क्राउन कंसिडर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सबके सब लिंक्स को कोड देने पड़ेंगे? जी हाँ, हर लिंक को कोड देना पड़ेगा, हर पॉइंट्स को कोड देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, ठीक है। तो उम्मीद है रिजवान आपको ये टिपिकल के बारे में थोड़ा सा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है रिजवान, कि जो मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ वो ये है कि आपने, जैसे ये एक टिपिकल बना हुआ है, ठीक है, इस टिपिकल की जो हेल्प फाइल है उसका लिंक भी मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। नंबर 1, उस हेल्प फाइल में जाके इसको आपकी जो हेल्प फाइल है इसका आपने प्रिंट निकाल देना, यहाँ से इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये जो भी प्रिंटर आपके साथ अटैच होगा आपके ऑफिस में, आपने इसको उसका प्रिंट निकाल देना, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद आपने उसको अपने पास रख लेना। आपने ये जो कोड्स हैं ये वाले, इन कोड्स को लेना है, ठीक है, और सेम एक टिपिकल बनाना है, लेन AOR, ये जो टिपिकल है इसको आपने जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर से बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा कि इनके कोड्स आपने लेने हैं, सेम स्पेसिफिकेशन की आपने इनको डेप्थ देनी है, देने के बाद इनके टॉप लिंक्स, इनके बॉटम लिंक्स, इनके पॉइंट्स को वही कोड दे के आपने मुझे फ़ाइल को सेंड करना है, ठीक है। तो फिर मैं उसको चेक करूँगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप ये लेक्चर सुने, मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ। फिर इसमें जो चीज़ें आपको कवर ना हुई हों वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेजेस अपने, और जो वर्क है आपका होमवर्क वो आपने करना ही करना है। आपने जेनरिक पेमेंट स्ट्रक्चर को बनाना है,
लेन AOR, सेम इसके पॉइंट्स के कोड्स, इसके लिंक के, इसके शेप के कोड आपने इस पे बनाने हैं। फिर आपने इस चीज़ को हम रन करेंगे, इसका एक कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, एक एक लेयर का। फिर उससे हम पॉइंट्स को निकालेंगे, फिर उन पॉइंट्स पे सरफेस बनाएंगे, फिर अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, फिर हम इस टिपिकल को हम सब असम्बली कंपोजर में बनाएंगे, ठीक है। ये सारी वर्किंग इंशाल्लाह हम करेंगे। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।